पीपल ऑफ हिमालय के चौथे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के एक उभरते सितारे से रूबरू कराएंगे। मिलिए तन्मय शर्मा जी से, जो कि एक अभिनेता, कलाकार और कवि भी हैं। उनके साथ हैं उनके ही मित्र श्री संजय ठाकुर जी, जो आज हमारे होस्ट का रोल अदा कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। नमस्कार। पीपल ऑफ हिमालय के चौथे एपिसोड में मैं संजय ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड आप सबके लिए कुछ खास है। आज हम आपको कलाकार और एक कलाकारी की दुनिया से रूबरू कराएंगे। आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है तन्मय शर्मा, जो कि एक शायर, एक रैपर और एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट है। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं तन्मय शर्मा जी का। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। ठीक है। और धन्यवाद कि आपने वक्त निकाल कर जो है आप हमारे शो में आए। मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ ब्रो, पर हाँ मेरे पास कला है, विधा है, तब करके मैं आपके पास आया और मैं कला को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या है ब्रो। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका शायरी, रैपिंग और थिएटर फील्ड में आने का मोटिव क्या रहा? देखो, जोन ऐसा है कि थिएटर आर्टिस्ट में बचपन से था। लाइक 5-6 से मैंने थिएटर करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है आज की, मैं लिखारी बन गया हूँ, पोइट्री, शायरी, रैप कर रहा हूँ। रीज़न होता है एक एक्टर के लिए, एक कवि के लिए, एक रैपर के लिए मोटिव होता है। जब किसी लड़की के भाग्य से आप कलमकारी करते हो ना, आपको हिजर, वियोग, यातनाएं, पीड़ा मिलती है ना, कि मैं उसके लिए क्या कर दूं, तो एक कलाकार अपनी कलम उठाता है, पन्नों से क्या क्या लिख देता है। आपकी लिखाई से ऐसा लग रहा है कि आपने दर्द को बहुत करीब से देखा है। दर्द क्या, मुझे लगता है कि मैं उसका दर्द लेके चल रहा हूँ। मेरा इमोशन है, मेरा इमोशन जो मैं लिखता हूँ, जो मैं लिखाई करता हूँ, मैंने जपा है। जपने से ना, आप किसी को जपते हैं तभी बोल निकलते हैं। आप किसी के बारे में लिख नहीं सकते ऐसे। महसूस करना, चीज़ों को समझना कि मैं हर एक शेड से खेलना चाहता हूँ उससे, हर एक शेड से। तो मेरा ये सोच है, मैंने क्या लिखा था उसके बारे में, लेकिन रूहानियत और मेरे तेरे प्रति एहसास है कि फ़कीर को अपनी फ़कीरी में मौला को पाने का प्यासा। तेरे आंचल में सर रख कर सोना चाहता हूँ, अपनी आंसुओं की विराग का सैलाब तुझ तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि तुम अपने ममता भरे प्रेम से इन आंसुओं की विराग के सैलाब को शांत कर दे और अपने ममता भरे प्रेम को अपने आंचल से मेरे आंचल में भर दे। ऐसे तू मेरी रूहानियत, मैं तेरी फ़कीरी, तू मेरी किस्मत, और तेरे साथ न होने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में फिर से कलाकारी। मेरे एहसास का विरह कुछ इस तरह कटता है जैसे मीरा ने कृष्ण के लिए सही होंगे। अंत में कहना चाहूंगा कि मैंने तुझे अपने आप को दे दिया है और एक कलाकार की कलाकारी की लिखाई का नया अध्याय तेरी वजह से शुरू हुआ है। तो आपने अभी कोई रिसेंट प्रोजेक्ट्स किए हो जिनके बारे में आप बताना चाहें? देखो, प्रोजेक्ट्स मैंने जो अभी चला हुआ, मैंने नोटिस किया ना सर कि मेरे को 8 साल का जो गैप है ना, उसके बाद कला मिल रही है। 2008 में मैंने एक मन में विश्वा टीवी सीरियल में काम किया था। फिर 16 में मुझे जॉय माथुर की एक मूवी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन, पर मूवी रिलीज़ नहीं हुई। उसमें मुझे एक किरदार मिला नकटा का, और ठीक 8 साल बाद मुझे हाथ 24 में काम मिल रहा है। मैं 2018 से ध्रुव भाई को फंसा हुआ था कि मैंने काम करना है। फिर उन्होंने बुलाया मुझे इसी साल कि तुमने एक IP मंडियाल के लिए वॉइस ओवर देना है। मैंने वॉइस ओवर दिया, और उसके पहले ना, वॉइस ओवर पहले से मिलने के पहले मैंने ना एक एंकरिंग की थी। ऋषभ कपूर है मेरा दोस्त, 25 वाला, उसके पास। तो उसने बोला कि एंकरिंग करने के बाद बोलते हैं जब रास्ते खुलते हैं तो खुलते हैं। उन्होंने बुला दिया मुझे, IP मंडियाल भाई ने, ध्रुव भाई ने, कि मैं वॉइस ओवर किया। उसके बाद मैंने मैम के साथ काम किया, ऊपर दक्षाम के साथ थिएटर किया था एक, वो किया। उसके बाद मैंने अपना एक मूवी की, शॉर्ट फिल्म की, गगन प्रदीप के, उसमें उनके नेतृत्व पे, अभी उनका भांजा था तो उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई। और काम मिल रहा है भाई। 2 प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखो, जब दिख जाएंगे तो लोग मानेंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे भाई। शुरुआत तो है इतने बड़े गैप के बाद, शुरुआत तो है। और शुरुआत है तो कहीं ना कहीं आपको ले पहुंचेंगे भाई। बड़ा वेट किया कलाकारी के लिए सर, बहुत वेट। घर वालों ने जोर लगा दिया, ये कर ले वो कर ले, बट चलें, धीरे धीरे चलें। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी कला में वो तड़प दिखती भी है भाई। आर्टिस्ट तो पागल होता है, समाज तो पागल कहता है। तो वो देखो ना, मैं बाजार में घूमता हूँ, लोग बोलते हैं अपने बात से करते रहता है। उनको बड़ा पता कि मैं क्या करता हूँ। मैं रिवाइज करता रहता हूँ, 1000, 2000, 3000, 4000 बार यार। मैं जगह जगह लोगों को पिच करता हूँ कि यार एक बार सुन तो लो मेरा इंटेलेक्ट क्या है। कहीं डिस करते हैं, कहीं मानते हैं। तो आपने सोसाइटी के नज़रिए को इतने करीब से देखा, तो इसके ऊपर भी आपने कुछ कभी लिखा है, लिखने की कोशिश?
समाज का जो ये कह रहा है कि भौतिक सुख, रुतबा, स्टेटस, सर्कल, है ना, उसके बाद क्या इंसान जब जाता है ना, कुछ साथ जाता, कुछ भी साथ नहीं जाता। जी। और वो जो सिनेरियो होता है ना कि ये रुतबा शौहरत सब खत्म हो जाता है उसमें। तो मैंने क्या लिखा लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू में कि लोग बोलते हैं कि मैं महान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा ना कोई अंत आदि, हर एक क्षेत्र हर एक विधा में है मेरी ख्याति। अरे मूर्ख मानव, मृत्यु के बाद सारी जिंदगी 2 तारीख में सिमट जाती है। अरे क्या बात है, 2 तारीख में। देखो ना, जब फोटो लगती है तो जन्म की पहली तिथि और मृत्यु की बात की थी और collapse। मतलब डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बस। डेथ के बीच में सब खेल। खत्म सर, खत्म। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो कविताएं हैं, ये जो रचनाएं हैं, ये लिखाई है, इनमें ऐसा क्या खास है कि ये आपको और कवियों से और लिखारियों से अलग बनाती देखो, मैं इतना बात करता हूँ कि मैं उस लेवल में पहुँचा नहीं हूँ कि मैं औरों से कंपेयर करूँ खुद को। मैं इतना बोलता हूँ कि मेरी कंपटीशन खुद से है भाई। है? जी। मेरे को बेहतर खुद पे ही करना है, खुद से खुद को आगे निकलना है। ये सोच है मेरी कि मेरे को, हाँ, लेकिन मेरा ये कि मेरे को अपने आप से आगे निकलना है और अच्छा प्रदर्शन करना है। लेकिन अगर मान लो तुम बोहेमिया को कॉपी करते हो ना, तो आवाज़ कॉपी मत करो, उसके बार्स को समझो और लॉजिकल होने चाहिए। जी। तो रेफरेंसेस होने चाहिए, लॉजिक होना चाहिए जो दिखता है। तो ऐसे मैं इतना बोलता हूँ कि वो दुकान अगर मैं अलग बनाती तो मैं तो नहीं पॉडकास्ट कर रहा होता, मैं कहीं बॉम्बे में खेल रहा होता यार। हाँ। एक बात की बात है, टॉक अबाउट लॉजिक यार। मैंने तो नहीं पॉडकास्ट करना था कि लोग मेरा आर्ट देखो ना। तो मेरा खुद की कंपटीशन है, खुद से मैंने बेहतरीन करना है, अपने आप को और बेहतरीन करना है। मतलब वो तो ये सिनेरियो है मेरा, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना है। लेकिन हाँ, बस बोलते ना, आप बातों से ही बात निकलती है यार। बातों से बात। हाँ, बातों से ही बात निकलती है, बातों से ही आर्ट होता है, बात से ही विजन होता है। और विजन जब होता है तो इम्प्लीमेंट भी होता है। ये 2018 में मैंने अभी मेरा जो मेरा लाइक डायरेक्शन जिसने की थी मूवी शॉर्ट फिल्म के लिए, उसने कहा था मैं भैया काम करना है। और 18 की बात थी, काम मैं बड़ा उससे बातें की और 24 में काम हुआ। तो 18 के बाद 24 में काम उसी ने, उसका फ़ोन आया मेरे को, कहते मैं भाई आ जाओ यार, हमने करना है 6 साल। हाँ। तो आप कुछ इंटेलेक्ट रखते हो ना तो इम्प्लीमेंट होता है, टाइम लगता है पर होता ज़रूर है भाई। तो चलो ये तो हमने भाई कंसिस्टेंट रहना ना, कि मैंने कला ही करनी है, कुछ भी नहीं करना, बहुत मुश्किल है भाई। बहुत लानतें सुननी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा लानतें सुननी पड़ती हैं। क्या बेटा क्या करता है, मैं अभी आज कुछ भी नहीं हूँ भाई, मेरे पास पैसा भी नहीं है, पर एक बात कर रहा हूँ। चलो आपके पास कला है। कला है, सबसे ये बड़ी अच्छा चीज़ ये है, वो है जो मरने नहीं देती। मरने कब इन देगी भाई, जिंदा है वो इसी की वजह से। लाइक मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मेरे को यही सोच है कि मैं कला करके निकल जाऊँ चुपचाप। ये नाम, ये चीज़ें मतलब ठीक है, बस अगर आप किसी एक्टर के सामने खड़े हो ना तो लोग बोले हाँ सर आर्टिस्ट है यार, ऐसा बेफालतू की बात नहीं करता, आर्ट की बात करेगा, ज्ञान की बात करेगा। अभी तक जो आपका थिएटर साइड है, हाँ उसका अभी तक हमने आपका कोई जलवा नहीं देखा। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, थिएटर अलग होता है, सिनेमा अलग होता है। तो मेरा सिनेरियो क्या है, मैंने क्या लिखा है, लेकिन एक मोनोलॉग है। मैं जब HCLF से मैं पास आउट हुआ हूँ, 9 मंथ का कोर्स किया मैंने, तो वहाँ चन्मय दास गुप्ता जी सर थे मेरे, भयंकर कलाकार भाई। वो आए थे तो उन्होंने एक मोनोलॉग मेरे को तो नहीं दिलवाया, पर किसी और से, तो मुझे याद नहीं होता था। तो मैंने क्या, वो जो मोनोलॉग मैंने किया, ये लाइक कैसा लाइक मोनोलॉग था, लेकिन वो ये प्रलय काल कराल है, अवरुद्ध गगन घन घोर शोर, वज्रपात बिजली कड़के है, शाखा ओलो छोर, आंधी का वेग प्रलयकारी होता जाता, पल पल प्रचंड भड़के नभ की भीषण ज्वाला, आकाश उड़ाए खंड खंड, ये प्रलय काल कराल है, अवरुद्ध गगन घन घोर शोर, ये प्रलय काल कराल है, अवरुद्ध गगन घन घोर शोर। वो चीज़ वहाँ से सीखी और मेरे को याद है 2016 का, अभी तक याद है। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इसकी, बहुत प्रैक्टिस की है। और सबसे बड़ी बात है वो नज़ाकत दिखती है भी आपकी कला में। ठीक है, लगे हैं पड़े भाई। चलो आप एक आर्टिस्ट हो तो मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपके पास इतनी कला है, इतना आप काम करते हैं खुद पे, तो आपको क्या लगता है कि आसपास इनसिक्योरिटी महसूस होती है लोगों को? तो इनसिक्योरिटी की जब ना मैं कुछ नहीं करता था, मतलब लाइक 8-9 साल, लाइक तो ये बातें करनी नहीं चाहिए। लाइक मेरे पास आर्ट है, आज मैं खुश नसीब हूँ, आर्ट है। पर ठीक है ना यार, जब आपको समाज की समझ आती है ना भाई कि समाज क्या है, फिर आप बोलते हो यार लिटरली ब्रो, जो भी है, मैं डर जाता हूँ अंदर से, क्योंकि आप जिस इनोसेंस से चलते हो समाज में, उतना समाज इनोसेंस नहीं रख पाता भाई। क्योंकि मेरा दोस्त रतन है, वो बोलता है मुझे तन में कि तू भाई सबके सामने ना इक्वल रहता है, भाई तेरी कोई खास दोस्त भी होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ यार मेरा ऐसा होता ही नहीं है कि ना मेरे को किसी से कुछ लेना है भाई कि तुम मेरे लिए कुछ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बस ये कि मेरे से टाइम निकाल लो, मेरे से बातें कर लो भाई, चाहे
मेरा खर्चा पर्चा एक खर्चा पर्चे की बात ही होती ना। और देखो ना, हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से नहीं है कि आंसू आए तो खुद पूछिएगा, तो लोग आके सौदा करेंगे। हम उनमें से नहीं है भाई, सौदे वाले नहीं है। नहीं है। क्योंकि देखो, मैं ये मानता हूँ कि अगर मान लो, अगर आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, अगर किसी के पास जाते हैं, है ना, जाते हैं, वो आपको कंसोल करता है, बहुत प्यार करता है, उनको सहलाता है, आपकी परेशानी दूर करता है, वो आप वहाँ से फ्री होके चले जाते हैं। अब उसकी वो परेशान होता है, वो आपके पास आता है, तो उसको सौदा बोलते हैं क्या? नहीं। नहीं ना। करो तो ऐसा करो, जब आप किसी से बात करो ना, उसी को नला दो बंदे को, और वो आपकी करता है ना, वो सारी उम्र याद रखो, और फिर करो उसकी सारी उम्र, जब उसकी जरूरत पड़े। यही होती है क्लैरिटीज़ भाई। मतलब कोई दिखावा ना, कोई कुछ नहीं कोई भाई। छलावा। कुछ नहीं, यही होती क्लैरिटीज़ भाई। देखो, मैं किसी को बोल नहीं रहा, सलीम खान साहब तो बहुत बड़े, मतलब लोग मंझे हुए कलाकार हैं, बट मेरा परसेप्शन ये है भाई, जो आपने महसूस किया भाई, मेरा ये मानना है। बाकी देखो, मैं आर्ट का तो मैं बहुत भूखा हूँ भाई, आज से नहीं, बहुत सालों से भूखा हूँ, और मैं जगह जगह मंदिरों में फिरता हूँ कि मुझे कला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कोई ऐसे बड़े पर्दे के कलाकार जिनको आप बहुत नज़दीकी से जो है सुनना देखना देखो, मेरे को पसंद सरगुन करते हो? मेहता का जो ना बहुत, उसका देखो, उसका सिनेरियो क्या था, उसका सिनेरियो ये था कि शगुन में सरगुन मेहता सरगुन पंजाबी एक्ट्रेस है, और यार उसका जो जॉनरा है वो लव पे, लव पे खेलती है वो। पर जब मैंने कठपुतली देखी ना, और जो उसका एटीट्यूड था टुवर्ड्स अक्षय कुमार साहब के लिए, और डोमिनेटिंग रोल था ना भाई, क्या काम किया है यार। जो बोलते हैं ना, देखो मैंने यहाँ गोली खाई, यहाँ दिखाऊं, पर उसने करेक्टर तोड़ा है ना भाई, जिया है। जिया है और तोड़ा है। वो खेलती थी लव पे, जॉनरा पे, उसने तोड़ के एसपी का रोल किया। तो यही होता है आर्टिस्ट, यही होता है आर्टिस्ट की, एक जॉनरे पे नहीं खेलना, वेरिएशन लाओ, एक कैरेक्टर को तोड़ो, दूसरे कैरेक्टर को तोड़ो, यही होता है आर्टिस्ट। तो अगर आप साइकोपैथ हो, डांस करो, डांस पे कुछ खेल लो, लेकिन अगर आप, लेकिन ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन अध्यात्म पे खेल लो, डिफरेंट वैराइटीज, तब एक्टर एस्टेब्लिश होता है। टाइपिस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब थिएटर फील्ड में भी बहुत सारा वेरिएंस होती है। वेरिएंस होती है, छाव होता है, बहुत कुछ होता है भाई, बहुत। मेरे को भी याद है ना कि हम जब वहाँ स्टोल में थे ना, मेरे बहुत सारे टीचर्स थे, लेकिन आयन दास गुप्ता, सिंहविता मैम, चिन्मय दास गुप्ता, और बहुत सारे टीचर्स थे, और जो इन्हें सिखाया है ना, मैं अभी तक नहीं भूल। इम्प्रोवाइजेशन होनी, इम्प्रोवाइज होगा वहाँ, सीन वर्क होगा, यश राज यादव गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और कौन टीचर थे, प्रवीण गुंजन, इनके नेतृत्व में काम किया है भाई। मेरे हालात ठीक नहीं थे तब, मैं जा नहीं पाया बाहर, पर मैं बोलता हूँ कि विनोद राय बहादुर, एक एनएसटी पास आउट हैं, लिटरेचर के एक फैकल्टी मेंबर, टीचर थे आप? हाँ टीचर थे। तो भयंकर आर्टिस्ट भाई, कॉमेडी के बादशाह हैं, मतलब कॉमेडी किंग, मैं बोल सकता हूँ उनको। इसमें इम्प्रोवाइजेशन का कितना काम रहता है? इम्प्रोवाइजेशन देखो ना, पहले इम्प्रोवाइजेशन क्यों होती है, इम्प्रोवाइजेशन ऐसी होती है कि जब हम कोई प्ले करते हैं ना, पहले इम्प्रोवाइजेशन होती है। प्ले को करने से पहले एक्सरसाइज होती हैं, इम्प्रोवाइजेशन होगा, छोटे छोटे प्लॉट्स मिलेंगे, उस पर करना है, उसके बाद जाके प्रोडक्शन होगी। इम्प्रोवाइजेशन ऐसी होगी कि कोई बात टॉपिक भी आप खेल जाओ, उसमें आप नैला फेंको, तुम दहला फेंकोगे, वो होता है ऑन द स्पॉट। फिर आप जो मर्जी बोलो, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो आपकी विधा है कि आप कैसे खेलते हो। तो आपकी इस थिएटर लाइफ से कोई ऐसा किरदार जो आपके बहुत करीब रहा, जो आपको आज भी याद है? तो मेरे को थिएटर लाइफ से किरदार, मैंने एक प्ले किया था इंदुराज इंदु सर के नेतृत्व से, किन्नर का था, उसमें मेरा मेन लीड था, और उसी समय मैंने एक प्ले किया उनके साथ ही। वो प्ले लट्टू के रामायण में हिजड़ी का रोल किया था, तो मुझे याद है। उसके बाद मैंने प्रदीप शर्मा के साथ एक प्ले किया जिसका नाम था पीयूष मिश्रा का जब शहर हमारा सोता है, उसमें चिंटा का रोल किया था। फिर स्कूल में भी प्ले किए यार, बहुत प्ले किए। मेरे को कला ही करनी थी, पर लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि जिससे सब कुछ खत्म हो गया। फिर जब चीज़ें ठीक हुई, मैं फिर आर्ट में घुस गया। तो आप किस चीज़ में आगे अपना कैरियर देखते हैं, कंटिन्यू करना मैंने तो मेन यूज भी एक्टिंग ही है ना भाई। ये जो शेड्स आई हैं किसी लड़की के भाग्य से आई हैं, तो वो कलाकारी तो मैं करता हूँ, 24 घंटे कर रहा हूँ ना। वो कलमकारी इट्स लाइक बैंग ऑन लाइफ करने लगता, पता ना, यू हैव ए मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी। और ये आपको मतलब ग्रो ही कर रही है? ग्रो कर रही है। बंदे मेरे को जानेंगे मेरे आर्ट से, मेरे व्यवहार से, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना साफ हूँ। बोल बोल के थक जाता हूँ कि मेरा मन बड़ा साफ है, पर कोई नहीं मानता भाई, ना कोई मानेगा। क्योंकि जब तक आपका भौतिक सुख ना हो, जब तक आपका लेविश लाइफ स्टाइल ना हो, मतलब हो ना हो, तब मानते हैं लोग। पर मैं आज भी स्लोर में घूमूंगा, कल भी स्लोर में ही घूमूंगा भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मेरे को बस कला करनी है,
कलाकार नहीं है ना। लाइक मेरे को लाइक हाँ आजकल चमकीला का बहुत चलन चला है। इम्तियाज़ अली सर ने काम वो किया है। मूवी आई उनकी, दिलजीत दोसांझ और परिमिति चोपड़ा मैम ने काम किया है। लेकिन तो उन्होंने जो चमकीला को शाउट दिया ना कि यार डैम। देखो मैं थिएटर आर्टिस्ट तो बचपन से हूँ, बचपन से 2008-9 से मैं काम कर रहा हूँ थिएटर के फील्ड में। पर जो शायरी, पोइट्री, रैप का जो सिस्टम है ये ना किसी के भाग्य से मेरे पास आया। जब आपको विरह वेदनाएं हजर वियोग मिलता है ना, तो एक कलमकार कलम पकड़ता है और वो लिखता है उसकी जो व्याकुलपन होता है ना कि मैंने उससे मिलना है यार, उससे बात करनी है कि एक बार सुन तो ले मैं क्या लिखा है। वो पन्नों में लिखता रहता है। लाइक मेरी सोच क्या है ना, लाइक मैं किस लेवल पे लिखता हूँ। लाइक आई वॉच द रामकृष्ण परमहंस इन शारदा माँ. You know what it is? Ramakrishna Paramahansa is devotee of Kali, and Sharda Ma, wife of Ramakrishna Paramahansa. And I watched this autobiography and take a nap over there, and I talk like conscious and subconscious mind. I wake up over there, and I saw her face. I write about her, like तेरा मुझसे है कोई संबंध, इस संबंध पर लिखूं मैं अध्यात्म पर निबंध। तो साथ ना होकर भी साथ है, मैंने आध्यात्मिक यात्रा की आरंभ। आत्मा से परमात्मा का व्याकुलपन और तुझसे मिलने की चेष्टा। ये आत्मा से परमात्मा का व्याकुलपन और तुझसे मिलने की चेष्टा। मैं तेरी पूजा करूं ऐसे में रामकृष्ण परमहंस तो मेरी माँ शारदा। बहुत खूब। ये आपको लगता है कि कामयाबी अभी तक आपसे कहीं दूर है? सर देखो मैं इतना बोलता हूँ, बहुत सारे एक्टर्स हैं, टैलेंटेड एक्टर्स हैं, भयंकर एक्टर्स हैं। तो लाइक आपको क्या लगता है कि मेन स्ट्रीम में आके फेमस होके ये सब छोटी चीज़ें हैं? वो जो कलाकार है वो कलाकार रहेगा। वो कभी कलाकारी ख़त्म नहीं होगी भाई। वो डिपेंड करता है, चांस की बात होती है। मिल गया नहीं मिल गया नहीं मिला, पर आपको ना लड़ना पड़ता है। लाइक मुझे लोग नाकामयाब कहते हैं, लोग मुझे जज करते हैं कि अच्छा इसके बाप का बहुत पैसा है यार, उसको कमी नहीं किस चीज़ की यार, है ना। हाँ इसकी इसको ये डैड की खाद लगी हुई है सो कॉल्ड, ये वो बोला जाता है भाई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। पर मेरे को पता है मेरी लियाकत कितनी है भाई। मैंने क्या लिखा कि नाकामयाबी तुझे कब तक सताएगी, एक ना एक दिन कामयाबी की शोर में नाकामयाबी गुम हो जाएगी। जीवन के फलसफे में तुझे खुद लड़ना होगा, तन में तुझे खुदी का लाल बनना होगा। मुझे पता है मैंने मुकद्दर में चीज़ें लिखी हैं, फिर मैं फरियाद ऊपर वाले से मांगता हूँ, क्योंकि मैं अहम पे रहम करना जानता हूँ। ना मेरे पास आज कुछ होगा, ना उस दिन कुछ होगा जिस दिन कुछ होगा। ना मेरे पास आज कुछ होगा, ना उस दिन कुछ होगा जिस दिन कुछ होगा। ये ब्राह्मण रूहानी कलाकार है जो अपनी रूहानी कलाकारी से अपनी कलाकारी को अपने शब्दों में परोएगा। तो ये तो हमने आपकी रैपिंग और पोइट्री फील्ड को छुआ। हाँ जी। अब एक्टिंग के फील्ड के बारे में कुछ आप बताएं। तो एक्टिंग तो लाइक मेरा ये पर्सोना है ना कि एक्टिंग ना कला, मैं अगर कला की बात करूँ तो वो बिलीव मांगती है। वो मांगती है कि जैसे कि लाइक मेरी बहन थी, शी इज़ नो मोर, है ना, शी इज़ नो मोर, इट्स ओके। अब मैं क्या करूँगा, लाइक मैं उस इमोशन को लेके चलूँगा। मैंने उससे कोरिलेशन था ख़त्म। वो इमोशन को लेके रिकॉल द मेमोरी जस्ट एंड पुट इन सिनेमा, वो कला है। हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं समाज में, अगर मेरे को किसी लड़की का विरह है, उससे मिलने की इच्छा है, तो कला करो ना, आर्ट करो ब्रो। ऐसा आर्ट करो, भयंकर आर्ट करो, उसका थैंक यू करो जाके कि यार तूने मुझे कलाकार बना दिया। इट्स ओके, वो कला है। प्यार में कभी इंतकाम नहीं होता सर, मैंने बता दिया। प्रेम में कभी इंतकाम नहीं होता, क्योंकि मैंने क्या लिखा कि तेरे बात करने का ठहरा मुझे बड़ा भाता है। जैसे अशांत बच्चा अपनी माँ के गोद में सर रखकर लाड लड़ा कर शांत हो जाता है, जैसे एक मृग कस्तूरी की वांछा के लिए वनों में बामलों की तरफ फिरता है, जैसे एक फ़कीर अपनी फ़कीरे का तकब्बुर नहीं दर्शाता है, जैसे एक सच्चा आशिक अपनी आशिकी में इंतकाम नहीं अपनी यार को बड़ा औहदा दे पाता है। तेरी बात करने का ठहरा मुझे बड़ा भाता है। तो ये है, इमोशन को लेके चलो। समाज में आपको दुत्कारा जाता है, आपको बहिष्कार करा जाता है, उसके इमोशन को लेके चलो। और कब पर्दे में खेल दो आपको पता नहीं है, कब आप एक्ट कर लो आपको पता नहीं है। नो वन गॉना नो, नो वन गॉना नो। आपको लगता है आपके पास रूहानियत और बार्स फ्लेक्सिंग का एक मिश्रण है? नहीं, मिश्रण तो है ना यार। मेरा दोस्त है अनुराग वशिष्ठ करके, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, सिंगर है। वो मुझे बोलता है जितना मर्जी टैलेंटेड हो, जब तक दिखाएगा नहीं ना कोई नहीं मानेगा। कोई नहीं मानेगा, मतलब ही नहीं है। ब्लू टिक होल्डर है वो, शोज करता है जगह जगह जाके, वो बोलता है कि दिखाएगा ना मानता है, तो कोई नहीं मानता। जगह जगह फिरते रह तू समाज में। आपके लिए असली कामयाबी क्या है?
देखो ना, कामयाबी मैं इतना बोलता हूँ कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए यार। मेरे पास आज कला है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वो वक्त देखा है ना भाई, लाइक भयंकर वक्त देखा है। और तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे को बात करने दो। आपका क्या प्रश्न है, आप पूछ लीजिए मुझसे। आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर इतनी तड़प किस चीज़ के लिए? क्योंकि तरफ इस चीज़ के लिए है, बात सही है बोली। देखो, मैं आपको क्लियरिफिकेशन दूंगा, एलेबोरेशन दूंगा। कुछ नहीं चाहिए, पर सब कुछ होने के बाद हाँ, तब है ना मजा। मतलब भूख तो है ना। हाँ, देखो, लाइक हैव डैडी मनी ना, हम्म, सारा वापस करना है। जो स्पॉन्सर में पैसा लगा रहे हैं वो वापस करना है। आज मेरे को पैसों की भूख है, नाम की भूख है, लाइक फेमस तो मेरे प्योर आर्ट करना है यार। बिसला एक्टर है, लिखारी है, प्योर आर्ट। पर जिस मिलने के बाद मैं नहीं मानूंगा इस चीज़ को भाई, फिर एट लास्ट नहीं मानूंगा। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैंने लंगर लगाने हैं, ये बहुत कुछ करना है, क्योंकि लाइक सिंपलिसिटी इज गुड थिंग यार। तो ऐसे है। आपने रिसेंट टाइम में कोई प्रोजेक्ट्स किए हो या कर रहे हो? प्रोजेक्ट्स में लाइक अभी देखो, मैं चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मुझे आपसे ये पता लगा, ये सीखने को मिला कि आप रूहानियत की बातें करते हैं, फ़कीरियत की बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं आप आंतरिक तौर पर जो है वो अध्यात्म से बहुत जुड़े दिखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अध्यात्म ने जो आपकी ज़िंदगी कितने गहराई तक या कितने स्तर तक बदली है? मेरा अध्यात्म आपका, लोग जितना मर्जी बुरा चाहे ना, जितना मर्जी बुरा चाहे, चाहे आपका रूहानी ताकतें फेंक दें आपके ऊपर, बर्बाद जा, माल का भला हो इसका। हमने नहीं करना बुरा किसी का। देवरीति नहीं मानती, देवरीति नहीं मानती तो मोर से गलत किते ना, मैं ठोकना तो की बा देवरीति नहीं मानती, बोलती गलत करोगे तो गलत मिलेगा। अध्यात्म में नहीं बोलता, अध्यात्म बोलता भला हो सबका यार, सब खाएं पिए, रज के खाएं पिए। माफ़ी। यार अध्यात्म भी लाइक मेरा ये मानना है कि मैं जैसा अध्यात्म करना चाहता हूँ कि एक हाथ से दान करूँ, दूसरे हाथ को पता बनने का आपने दान कर दी, वो अध्यात्म है। और मैं यहाँ बोल के बता रहा हूँ कि मैं अध्यात्म करना चाहता हूँ, तो मेरे भी नाम हो रहा है, वो नाम नहीं होना चाहिए, वो अध्यात्म है। अच्छा, मतलब क्लैरिटी इस मामले में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना सबसे गंदा तकब्बुर, प्राइड होता है, अब क्या पावर है, मैं बड़ा, मेरे पास ये वो नहीं है ना। अध्यात्म तो वो नहीं है ना। अध्यात्म मेरा मानना है कि अगर मेरे पास प्रभु ने कभी देन दी होगी ना अध्यात्म की, तो मैं मरने के बाद अध्यात्म करूँ। तो आपको क्या लगता है जहाँ दिखावा है वहाँ अध्यात्म नहीं है? नहीं है भाई मेरा मानना है कि मैं मरने के बाद अध्यात्म करूँ, मरने के बाद लोगों को जाके सेवा करूँ, किसी को पता बने किसने क्या कुछ कर दिया, वो अध्यात्म है, वो सफाई है भाई। पर दुनिया इतनी खतरनाक है, वो पुतले बना देगी, वो पुतले धंधा खोल देगी, वो क्या फायदा है। लाइक चमत्कार होना, धरती फटना, लाइक बच्चे होना, वो चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं। वो अध्यात्म ये है चेतना। सब कुछ छोड़ दो आप, आपको बोध का पता होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन का पता होना चाहिए भाई, वो अध्यात्म है भाई। आप क्यों, आपकी रजा क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा मतलब क्या, एक मन है कि शाहरुख खान साहब एक बार नवाज शरीफ गए थे, और वो ना 5,000 लेके गए थे। एक फ़कीर मुझे गुम हो गए, तो वो 5,000 उन बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, तुमको 5,000 करोड़ मिलेंगे। मेरा मतलब क्या है, मैं 10 लाख लेके जाऊँ और ना 10 लाख लेके जाऊँ, मैं बोलूँगा प्रभु भाई ले, मेरी रजा क्या है, मैं क्यों इस धरती पे बॉर्न हुआ हूँ, क्या कुछ तो बात होगी ना। वजूद क्या है? वजूद क्या है, रजा ढूंढो ना अपनी। पैसा होने के बाद मेरे को पता है ब्रो कि मेरे पास कुछ भी नहीं होगा भाई, मैं तो बहुत क्लियर हूँ। वो चीज़ आपने अंदरूनी तौर पर देख ली है पहले। हाँ भाई ठीक है। 4 दिन मेरे की पास चाबी। 2 गाड़ी है ना, मैं चलाता नहीं भाई, मैं ऑटो में घूमता ना। मेरा कोई खर्चा, मेरा 2019 मोबाइल लिया, आज कितने साल हो गए मैंने मोबाइल बदला नहीं, तो मेरे अपने खर्चे भर्चे कुछ भी नहीं ना भाई। बस मेरे को खा पियाओ डा, बड़ा भारी मज़ा आता है। मन करता है बाबू के साथ बैठ जाऊँ, मन करता है भिखारियों के साथ बैठ जाऊँ, पर इसका मतलब ये नहीं ये बोल के तुम मेरे लिए एक सिंपैथी फैक्टर या एक बड़ा अच्छा लड़का है, वो बात नहीं है ना। और चलो मैंने बताना पड़ा कि हाँ मेरी सोच ऐसी है, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे को मेरा नाम मेरी कला से हो, मैं कुछ नहीं चाहता। बस मैं करके चला जाऊँ। बस कोई गिरने कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, जग रोए हम हंसे यार, हम हंसे। बाकी मैं नहीं जानता कुछ, मैं भी हासिल कर रहा हूँ भाई, लगा पड़ा हूँ। स्ट्रगलफुल लाइफ है, बहुत मुश्किल से कलाकारी मिल रही है किसी लड़की के भाग्य से। सिनेरियो ये है कि वो मेरे लिए बड़ी रहेगी हमेशा। अगर उसके लाइफ में कोई बुरा वक्त भी आए ना, तो मेरे पास ना आए, फ़ख्र से सर ऊपर करके जिए, उसका बुरा वक्त मुझे मिल जाए, ये विजन है मेरा यार, ये मिशन है।
अब टॉक अबाउट आर्ट, हम आर्ट के बारे में बात करेंगे, दैट्स इट। जो उसने देना था मेरे को दे दिया, बाकी मैं करके निकल जाऊंगा, हम आर्ट की बात ही करेंगे। आई टॉक अबाउट शेड्स, वेस्टर्न, आई टॉक अबाउट लाइक रूहानियत, फ़कीरी, लाइक हर एक शेड में खेलना, उर्दू में खेलना। आप पूछो, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। अब पूछो सर। तो आपकी इस लिखाई से, हाँ जी। इस कलमकारी से आपको आपके थिएटर फील्ड में भी ग्रो होने में मदद मिली? बिल्कुल सही। मेरी मैम दक्षा मैम है एक, वो एनएससी सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने मुझे प्ले में बुलाया था कि हमने एक प्ले करना है अपने शिवरात्रि के फेयर में, और हमने वहाँ बड़े अच्छा प्ले करना है। तो मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने वहाँ ना रैप गाया, मैंने वहाँ लाइक, हाँ रैप गाया, मैंने रैप किया था लाइक डायरीज पे था, लाइक डायरी सेड टू मी यू गॉट कलाकारी एज इज पॉसिबल, लाइक आई गिव यू लाइक proper monologue and kind of a rap in talk about in Mandali, okay? Local language. Yeah. तो सिनेरियो ये है कि लाइक की भा मालका 18 हारेरा मालिक तू खड़िया मुच्छा कांडी वाला कामेश्वर हैं सतगड़िया तू मनसा तेरी बहन मालका ते बोलिया कलाकारी मिलनी मालका मिलनी की भा शिवराड़ी नारायणा मालका तू बड्डा पहला गुरु कुण भूप सिंह आज गुण रोकी मालका ते मेरी किती मालका प्राण फूके मेरे दे अंदर लगिया हूं करे कलाकारी करदा है ना नांडा देव तेरी सौगी चच्छी लोड़ी तेरी सौगी मालका साक्षात देवता यार कुण मालका बुढ़ा बिंगड़ बिजी बोलना कलाकारी मिली नाग ऋषि मालका प्रधान सुरेश ठाकर से गुराते से बोले मिलनी मनुखा सब रखा लखन मालका बंगलो यारा गुरा तैसे बोले मिलनी मनुखा सब रखा के ओ संगो पांग देवा 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 ओ संगो पांग देवा 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 ड्रॉप कांढीरी कांढी कांढी कांढीरी धारा खड़िया मुछा वाला संगे तेरी जोगनी लका तेरा सारा मनसा तेरी बहन लका तेरा सैन हाथन में दिया जौ 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 देवा बड़ा केम नारायणा रा साथ दाने जिते साथ मिली कलाकारी होने ठाट बाट नारायणा रा बाण नांढा देव धात नहीं पड़ी मनुखा है पात्रुआ धात नहीं पड़ी देवा तू बड़ा यो संगो पांग नागरिशी बटक सारला दाने जिते पंज मिली कलाकारी मनुखा हम तरंग संग बुढ़े बंगल बजीर बनाना तू कलाकारी ते मेरा मां नहीं बनना मेरा वहां फकीर बंगलो या बठा बंगलो करम करदा देखा फल देख करदा मो ओ संगो पांग देवा 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 ओ संगो पांग देवा drop man big shout out all diaries who tell me you got a kalakari as soon as possible yo man ये तो बहुत ही एब्सोल्युटली स्टनिंग था। हाँ ये था शेड्स हैं मेरे पास हाँ मैं मंडाली में भी खेल सकता हूँ ये लोकल लैंग्वेज हाँ, में हाँ, हाँ। आप किसी और लैंग्वेज में भी करते हो? बिल्कुल सही सर या I'm talk about western shit वेस्टर्न? yeah bro like, अंग्रेजी? yeah people calling me artist I'm art in 2007 snow coke and gilbertine if you haven't A-Bay a snicker is 27 base sweet like a tiramisu best of ice cream and no bay you're a slave chicken make it lick make ice cream in the cake and mention baby what do you know about it bash smoke hash and the butter bash and so high my hash came from Dream City of Mumbai, babe, I like your perfume, Chanel, your moves, your hotness, your lean waist, hit me like a can do poison like a hills. एक आर्टिस्ट जो होता है बस फक्कड़ होता है, उसे कुछ लेना देना नहीं होता सर, वो अपनी कलाकारी करके निकल जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ कला से मतलब है। मैं आज बोलता हूँ कि ना लाइक मुझे जिस चीज़ की तलाश है ना लाइक मैं कला करना चाहूँगा, इसी लोअर में आपके सामने पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, देखो मेरे पास टैलेंट है बट मुझे नहीं पता लाइफ में क्या होगा। अगर प्रभु ने चाहा कि अवार्ड मिलना होगा ना, देखो मेरे को कला पे मान है, गुमान नहीं है, इसी लोअर में मैं अवार्ड लेने जाऊँगा भाई, मेरा ये मत है, बाकी ऊपर वाला जाने उसने क्या लिखा है। मेरे को बड़ा पता था मैं पॉडकास्ट करूँगा, मेरे को बड़ा था मेरे को आज किसी लड़की के विराह के कारण मुझे कला मिल जाएगी और मैं इतना ग्रो कर जाऊँगा। मेरे पास आज प्रोजेक्ट्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, लाइक मैं सच में नहीं जानता कि क्या है, बट मैं इतना बोलता हूँ कि अगर आपके पास फिलॉसफीज है ना तो पैसा भी होना चाहिए, पर पैसा को होने के साथ साथ खर्चा भी करना आना चाहिए ब्रो। हाँ सही बात है, बातों से पेट नहीं भरता, नहीं फिलॉसफीज भी हैं, पैसा भी होना चाहिए, तब आता है मज़ा। और आर्ट होगा तो लाइक यू शुड प्ले द काइंड ऑफ 3 शेड्स। मैं अगर हूँ तो मैं 3 शेड्स के साथ खेलूंगा, लाइक भौतिक सुख, लाइक देव नीति एंड अध्यात्म। दैट्स इट ब्रो, खेलना इन तीनों चीज़ों से खेल तो मज़ा भाई। मुझे यही लगता है कि अध्यात्म भी यही सिखा देगा एक दूसरे की इज्जत करना, उनके समर्पण। हाँ उसकी इनकार है कोई मतलब, पर मेरे पास आज कला है, आउट ऑफ बॉक्स करके निकल जाएंगे, पर मेरे को एक से ही प्रेम हुआ है, वही होगा, करूँगा नहीं, मैं करने का मन भी नहीं है भाई। मैंने अभी कला करनी है, मैंने बड़ा नाम कमाना है,
अपनी कला से कि ये सेलेक्टर है, दैट्स इट, बस मेरे को कुछ नहीं और चाहिए। जाने से पहले कुछ समाज के लिए करके करना जाएं। है भाई। जंगम बाबे आते हैं ना, उनके लंगर लगाने हैं यार। जिन देवी देवता ने बोला कलाकारी करनी है, उनके लिए लंगर लगाना, तो मेरी ये सोच है। उन्होंने उन्होंने उनकी मालिक की इच्छा, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, पर मैं किसी का नहीं रखूँगा ना वो देवता। जरिया बनना चाहते हो आप। हाँ, करके निकल जाना भाई। तो आपके साथ हमें बहुत ही जो है वो प्रसन्नता हुई आपके साथ बात करके, आपके you, बारे sir. में जान के, Thank you, sir. और पता लगता है कि हमारे आसपास जो है कितने सच्चे और अच्छे और गहरे कलाकार हैं। मैं एक बात करना चाहूँगा कि देखो, मेरे से कोई ऑफेंड होगा तो मैं सॉरी फॉर दैट यार, मैं अरे माफ़ी नहीं, मांगना नहीं, चाहूँगा नहीं, भाई। लाइक हाँ, मेरे पास कला थी, मैंने दिखाने की कोशिश की, आपने नहीं एक्सेप्ट किया, मैं दिखा के चला गया। आपकी बस ये खास बात लगी कि जो आपके दिल में है वही आपकी ज़ुबान में है। वैसी इतना समाज अच्छा नहीं है भाई। ऐसा ही होता है, बंदे चलो। इसकी तेरे साथ कुछ और है, इसका कुछ और है, उसका कुछ और है। मैं ऐसा नहीं हूँ। ये नोटिस रत्न ने किया था, तब तो वो सब क्या इक्वल है, तो कोई खास होना चाहिए। मैंने भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, एक्सेप्ट करना है, कर नहीं करना मत कर, मैं क्या कर सकता। पर मेरे को तो कला करनी है, मेरे को कला की बहुत भूख है। मैं पिच करता हूँ बहुत लोगों को भाई। लाइक सौरभ करके एक, सचदेवा करके एक्टर, उनको पिच किया, कपिल शर्मा को पिच किया, खान साहब को, बहुत एक्टर को पिच किया। यार एक बार देख लो यार, मेरे को काम चाहिए, मेरे को पैसों का मोह नहीं है। आने खर्चा आप दे दो, 8 दो। जॉय माथुर साहब ने मेरे को बॉम्बे बुलाया था। बॉम्बे? हाँ, जॉय माथुर साहब मेरे जो डायरेक्टर था एल्बलाइंस्टाइन के, उन्होंने आजा बॉम्बे आजा, खर्चा पर्चा मेरा, तो चल हम काम करेंगे। पर नहीं वर्क कौन हो पाया। आशिकी में भी सौदेबाजी होती है, क्यों होती है, मैं अब इलेबोरेट करता हूँ, हम डिस्कशन करते हैं कि लड़कियां बोलती हैं ना कि तुम बोलते हो तुम मेरी हो मेरी हो मेरी हो। चल हम तो तुम्हारे हो ना, हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमारी हो सकती हो। कि आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट क्लैरिटीज ब्रो, मैं क्लैरिटी की बात कर सकता हूँ। हाँ, मैं भौतिक सुख दे दूंगा, लैविश लाइफस्टाइल, गुची, ग्विंची, प्राडा, लाइक सॉलिटेयर, रूबीज, पर तुम हमारी हो सकती हो। मैं प्योर खेलूंगा अब। तुम हमारी कब होंगी? तब होंगी जब हम आपके कोख जन्म लेंगे यार, तो तुम मुझे 9 महीने में पेट में पालोगी, अपने दूध से सांचोगी। जिस बिस्तर में मैं टट्टी पेशाब करूंगा ना ब्रो, तुम्हें चिढ़नी होगी, कोई बात नहीं, मैं वहाँ सो जाती हूँ, है ना। लाइक जिस हाथ से वो खाना मुंह में खिलाएगी ना, मेरा मुंह लिबड़ा होगा, उस खाने को साफ करके खुद खा लेगी। बट आई नीड मोर क्लैरिटीज ब्रो, मैं और क्लियर चाहता हूँ। मैं उसके साथ ना 1 साल से लेकर 12 साल तक ही रहना चाहता हूँ, फिर मेरी फिर गेम हो जाए। Why? When the boy came into like teenager, he became an adolescent age, like his testosterone level like high like a cocaine. तो वो ना किसी को बख्शता नहीं है, वो बोलता है मैंने तू भी खानी ब्रो। लाइक मैं डिवाइन खेलना चाहता हूँ। जब उस समय मेरी उसका संबंध माँ और बेटा का होगा ना, मैं उसको ना उस मोह को तोड़ना चाहता हूँ। कैसे? आई गिव यू लॉजिक। जब रामकृष्ण परमहंस बात करते थे माता से फेस टू फेस, तो उनको तोतापुरी जी मिले और उन्होंने कहा तू भी मोह में है। वो तो डिवाइन खेल रहे थे, वो बात करते थे, तू मोह में है, इस मोह को तोड़, मैं तेरे को परमानंद की सैर कराऊंगा। तो लेट मी कंप्लीट, सैर कराऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ध्यान करने बैठे और उनके माथे में चीरा लगाया, तलवार एक काट दिया। इसी इंटेलेक्ट से मैं उनका खेलना चाहता हूँ। फर्क सिर्फ इतना, वो डिवाइन खेले हैं, उन्होंने जाना है मुझे, तो मैं उस इंटेलेक्ट से खेलना चाहूँगा। उस समय मेरे को गुरु मिलना चाहिए और मुझे वो जो मुंह का संबंध कटे और परमानंद मुझे मिल जाए, फिर मैंने समाज से खिलाना ब्रो। ये इंटेलेक्ट है मेरा प्यार के लिए और उस लड़की के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ना आजकल का जो सिनेरियो है ना ब्रो, लाइक व्हाट इट इज, we do some relationship, okay? We're doing some like compatible, okay? I have a boyfriend, I have a girlfriend, okay? तो ये जोन ऐसा कि चलो ठीक है, हम कैजुअल खेलेंगे, अब चलो इसको फ्रेंड जोन कर देते हैं। अब मैं न्यू रिलेशनशिप में जाती हूँ, ओके? अच्छा, फ्रेंड जोन एफर्ट्स डाल रहा है यार, मेरी बहुत केयरिंग है, मेरी केयर नहीं करता, तो तू इन हो जा। शट द फक अप मैन। ये क्या सिनेरियो है बाबा? आपने अपनी लोकल लैंग्वेज में रैप किया, सही बात है, अंग्रेजी में रैप किया, हाँ। आप हिंदी में भी रैप करते हैं? करता हूँ, मैं हिंदी में करता हूँ, लाइक प्यार के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर लिखता हूँ। लाइक मेरा जो जोन है, लाइक मैं जो सिस्टम मेरा है, मैं शिट प्रोड्यूस करता हूँ, पर लॉजिकल शिट होती है, ऐसी शिट नहीं होती। बार्स, हाँ, ये टॉक अबाउट बार्स ब्रो, निक में लाइक मेरा क्या जोन था, लेकिन या ना पूछो जात कलमकार कलाकार, मेरे तेरे लिए एक तरफा प्यार, काटे की दुकान में चाक दूं के सीधा पहुंचा क्लासियों के बार मेरे यार। हाँ, अपनी किसको आकार मुंह में एल्फ ने सिखा, अपने प्यार की बोली से करता शब्दों के वार, मैंने किया उससे प्यार का इज़हार,
पर तू नहीं मानी मेरी कहानी, तेरे लिए अनजानी कहानी, ज़बानी ये सुनानी, मैं राजा तू रानी, तेरे शब्दों की बोली, एक्सेस की गोली, तेरा हंसना, MDMA के पास नन्हों के बाद ना राजना, तेरी आई की अजीज, पोली की फाइट, तेरा बेबाकपन, जैसे मेरे कश्मीरी हशीश, मुझे चढ़े रंग तेरी ये रात, बजाऊं मैं सास, स्पेक्ट में करूं सारी रात, एक हाथ में शीश स्वीट, मेरी एडमेबल्स की वाइज हो के टिक तेरे बात में टू मच रिस्की, तू मेरी बर्बन विस्की है सुनना, मेरी बातों को मेरी बातों से कुछ सुनना, मैं लकीर का फकीर, तुमने बदली में तकदीर, तेरी कलमकारी की वजह से आई मुझे झील, ये ओरा की अपील, यू मैं वाइब से मिलनी स्टार की फील, फर्क नहीं होता रियल और रील, कभी संजीव कुमार तू मेरी हेमा मालिनी, मेरा दिल की अस्सील, अपने वर्ड से मैं करते बात नहीं क्लीन, मैं जस्टिन बीबर, यो माय गो मेसलीन, यो मी, हो यस यस, तो आपने हिंदी को छुआ, हाँ जी, लोकल लैंग्वेज अंग्रेजी, हाँ, उर्दू का भी मुझे लगता है आपको अच्छा हाँ, मैं लिखा था, लेकिन कि मनाजत का मतलब होता है खास बात अल्लाह से, खिदमत का मतलब सत्कार, फौत का मतलब मृत्यु, और क़यामत का दिन जजमेंट डे, कलमा आपको पता है, वज़ू करना आपको पता है, वज़ू और नमाज का आपको पता है, वज़ू करना जब एक पाक मुसलमान मासूम, हाथ पैर धोता है उसे हाथ पैर धोता है उसे वज़ू कहते हैं, उसके बाद वो नमाज पढ़ना है। तो मैंने लिखा कि इक्तिफ़ा प्यार के लिए मैंने मौला से लिए मनाजत की, अपने रूह के सारे लिबास खोल कर जिसे ज़ाहिर करवाने की खिदमत की, ऐसा ना हो क़यामत के दिन एक तरफ़ा एहसास के ज़रिए मुझे फ़ात मिलना एक तोहफ़ा लगेगा कि तो मेरा वो कलमा है जो हर वज़ू करने के बाद मैं नमाज में पढ़ना चाहता हूँ। बहुत खूब। ये सिनेरियो है, स्ट्रगल करते रहो भाई। हमारी दुआ है कि आप जो है जल्दी जो है जो आपकी मंजिल है आप उसे पा लें। कभी कभी ना मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक जो फ़कीरियत है ना, लाइक फ़कीरियत में रमतों की तरह ना, लाइक अपनी धुन जोगी नहीं तो जोगी, अपनी धुन में हाँ जोगियों की तरह, लाइक कोई धुन है, किसी धुन के पीछे भाग रहा हूँ मैं, धुन कोई धुन है, धुन के पीछे भागना है यार, पर कुछ तो है ना, कुछ तो है, कुदरत है, यूनिवर्स है, कुछ तो चीज़ें हैं, देखो क्या होता है भाई। तो हम इसी के साथ जो है ये पॉडकास्ट आज का समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, धन्यवाद आप सबका आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और पीपल ऑफ हिमालय चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम आने वाले वक्त में यूं ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके समक्ष लाएं। धन्यवाद।